गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, तुसी सब किवें हो। मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी घर विच ठीक ही होवोगे। कोरोना वायरस के कारण मैं तुहानू कहना चाहती हाँ कि कोई भी घर तो बाहर न जाओ। मूँह ते मास्क लगा के रखो ते अपने हत्थां नू वार-वार धोवो। ਜਦੋਂ भी किते बाहर जाओ तो तुसी घੱਟ तो घੱਟ 1 मीटर की दूरी रखो। सारे बच्चों का पंजाबी की जमात विच स्वागत है। पाठ 9वां फसलों की कहानी। बच्चों पहला सुनो साडी कहानी बहुत पुरानी है। साडी कहानी सच मनो तो असी ही तुहाडी मनुखी सभ्यता दे बीज बीजे हैं, नहीं तो तुहाडे पुरखे की सन। सिर्फ आदि मनुख ही ना, लगभग 1 लाख साल पुरानी गल है। तुहाडे पुरखे उदों गुफावां विच रहिंदे सन, भोजन लई थां थां ते भटकदे रहिंदे सन। चारे पासे संघने जंगल अते उन्हां जंगलां विच सी जंगली जानवर, हरे भरे दरख्त, घाह, लंमियां वेलां अते झाड़ियां आदि। भुख लगदी तां तुहाडे पुरखे आदि मनुख भोजन दी लाभ विच निकले, जंगली जानवरां दा शिकार करदे जा कंदमूल इकट्ठा कर लिआउंदे। यही उन्हां दा भोजन सी। कंदमूल, कच्चे फल फूल अते मांस। एक बार दी गल है कि आदि मनुख शिकार दी भाल विच निकलिया। गुफा विच उस दी पत्नी अते बच्चे ही सन। ਉਹ बाहर निकले, हवा विच लहराउंदे घाह नूं वेख्या। ਉਹ उदों ही उस दे कुछ बीज डिग पए, जिन्हां नूं ਉਹ अपनी गुफा विच लै गए। उत्थों उन्हां बीजां नूं बाहर सुੱਟ दिता। मींह पिया, धरती गिल्ली हो गई अते नमी पा के बीज पुगरने शुरू हो गए। फुटारां हौली हौली घाह विच बदल गईयां अते उस विच फेर तो बीज बन गए। ਉਹ बीज फेर झड़ गए। परिवार हैरानी नाल देखदा रह गया। उन्हां फेर तो बीज इकट्ठे कीते ते धरती विच दब दिते। बीज फेर उग पए ते समझो साडा नवां जन्म हो गया। साडा मतलब फसलों दा। हाँ, साडे विचों कई फसलों नूं इसे तरह तुहाडा पुरखिया ने पालतू बनाया है। कई फसलों दे बीज बीजे, कई फसलों दियां जड़ां लगाईयां। इस तरह खेती दा शुरुआत हो गई। घाह फूस साफ करके आदि मनुख ने खेत बनाने शुरू कर दिते अते लक्कड़ पत्थर जां जानवरां दे सींगां नाल ਉਹ साडे बीजां नूं बीजना लग पिया। फिर उस ने हौली हौली हल दी खोज कर लई। उस ने जंगली जानवरां नूं फड़ के पालतू बनाया। उन्हां ने खेती दा काम कराउण लग्या। बलद घोड़े अते गधे उस दा हल खिੱਚਣ लग पए। हौली हौली खेत वध गए। खेती फैलदी चली गई। उस नूं लोड़ पई काफ़ी अनाज प्राप्त हो लग पिया। भोजन ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਉਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कई परिवार नेड़े नेड़े रहन लग पे। हौली हौली पिंड बन गए। बस यही समझ
ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਸਬੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਕਪਾਹ, ਤਿਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ। ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਰਗੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ।